सलमान जावेद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सलमान साहब, एक्सपेंशन ऑफ वॉर, ये जंग बढ़ती है, कहाँ जाएगी, दुनिया के हालात कैसे बदलेंगे, हमारे हालात कैसे बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर थोड़ी रोशनी डालेगा हुजूर। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा शायद यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट जो है वो उसका रोल शायद थोड़ा सा प्ले करूँगा, बिकॉज वी नीड टू बी वेरी प्रैग्मेटिक व्हेन इट कम्स डाउन टू वॉर। और जब जंग हो रही होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें ज़मीन के ऊपर आकर ये देखना होता है कि उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो क्या ईरान और मिडल ईस्ट और इसराइल तक महदूद रहेगा, क्या उसका दायरा है वो वेस्ट एशिया से उठ के साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ नहीं जाएगा। तो जब हम इस सारी चीज़ को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ अमेरिकन की जिम्मेदारी है, जहाँ अमेरिकन की जिम्मेदारी के साथ साथ उनके उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी कर रहे हैं उनकी वॉर स्ट्रेटजी के ऊपर, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अपने जो एक ब्रदर दोस्त इस्लामिक मुल्क ईरान है उसकी जो वॉर स्ट्रेटजी है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि वो क्या है। इफ़ यू सी द डाटा तो 83% उन्होंने जो मिसाइल दागे हैं इस पूरे वॉर के अंदर अभी तक वो सारे के सारे अरब ममालिक के ऊपर हैं और 17% उन्होंने इसराइल के ऊपर दागे हैं और या अमेरिकन के ऊपर दागे हैं। तो ये शो करता है कि वो उन्होंने हॉरिजेंटल एक्सपेंशन की है वॉर की, जो कि बहरहाल इस पूरी जंगी स्ट्रेटजी के अंदर उनके और हमारे यानी जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं या रीजन के हक में नहीं है। अगर आप अरब ममालिक को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं कि जी कि उन्होंने वहाँ पे बेसिस दी हुई थी और वहाँ से शायद कोई ऑफेंस हो रहा था, तो अभी तक जितनी भी बेसिस वहाँ पे बनी और उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, तारीखी कॉन्टेक्स्ट है 80s और 90s की एक जंग है वहाँ पर, जिसमें इराक ईरान का भी एक जो एक पस मंज़र है वो भी वहाँ पे मौजूद है उस जंग का। तो उसकी वजह से ये बेसिस जब बनती हैं तो ऑफेंसिव वहाँ से फिर भी ईरान के ख़िलाफ़ नहीं लॉन्च हुआ था। तो ये जो एक बयानिया अमेरिका बनाना चाह रहा था और जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज भी ईरान के साथ खड़े हुए थे, जिसमें यूके ने भी आके ये कहा था कि हम बिल्कुल भी इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो जो बयानिया अमेरिका लेकर आ रहा था जी कि ईरानियंस जो हैं ये थ्रेट हैं पूरी दुनिया के लिए भी और उसके साथ साथ इस रीजन के लिए भी, उन्होंने हॉरिजेंटल एक्सपेंशन करके बाकायदा उस बयानिए को एक जैसे कहते हैं ना कि एक सनद दे दी है। तो इस पे भी हमें कहीं ना कहीं एक प्रैग्मेटिक जो है वो अप्रोच रखते हुए इस बात को उठाना चाहिए ताकि हमारा जो दोस्त ब्रदर इस्लामिक मुल्क है जहां हमें उस चीज़ का एहसास है कि उसके साथ एक जुल्म है, उसके साथ एक ज़्यादती है, कि उसके ऊपर एक ऑफेंस हो रहा है, वहीं पर हम उसकी जो अगर कोई गलत स्ट्रेटजी है, कोई गलत वॉर एक्सपेंशनिज्म है, उसको हम थोड़ा सा रोक सकें या उसके अंदर हम अपना कोई किरदार अदा कर सकें। जहाँ तक बात है ट्रम्प का जो ईस्टर का जो आपने एक उसने व्हाइट हाउस को किया है ना बयान, एक उसने ईस्टर के ऊपर भी स्पीच दी है और उसके अंदर उसको ईस्टर के लफ्ज़ से उसका एक पर्शियन कॉन्टेक्स्ट है पूरा, तो उसके अंदर उसने उसको बाकायदा एक रिलीजियस डॉक्ट्राइन का जो है वो जामा पहना दिया है। तो उस चीज़ को तो हमें उसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि ट्रम्प की तरफ से या इजराइल की तरफ से जो भी ये जंग चल रही है उसकी एक रिलीजियस डॉक्ट्राइन जो उसके पीछे उसके पसे पुश्त खड़ी हुई है। अलबत्ता हमारे एंड के ऊपर क्या चीज़ होनी चाहिए और हम किस तरीके से उसको उस जंग को एक्सपैंड करने से रोक सकते हैं, उसके अंदर जहां अरब स्टेट्स का एक किरदार है कि उन्होंने देखें अगर उनके पास ऑफेंस के लिए कोई चीज़ मौजूद है, अगर ईरानियन उनको मिसाइल मार रहे हैं तो डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड। तो अगर उनकी तरफ से एक रिस्ट्रेन है तो ईरानियंस को भी इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से रिस्ट्रेन करके सिर्फ जो असल दुश्मन है जो इसराइल है, जो अमेरिकन है, उसकी तरफ फोकस करें और ये जो डाटा मैंने आपके सामने रखा है इसको थोड़ा सा रिवर्स करने की तरफ लेके जाएं ताकि उनका जो बयानिया है अमेरिकन इसराइलीज का वो कहीं पे घर ना कर जाए इस सारे रीजन के अंदर और फिर पूरा रीजन जो है वो ईरान के खिलाफ जो है वो एक महाज पैदा कर दे कि जी के मैं इसकी एग्जांपल इससे भी देता हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की तो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आपने अपने प्रेम्बल पे भी कहा था, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का जो है वो इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर है, वो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के अंडर ऑपरेट होता है। उसको बंद या ब्लॉकेट करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट को नहीं नुकसान पहुंचा रहे, आप जितना भी साउथ एशिया और फिर आगे फार ईस्ट है उस तक इसका इम्पैक्ट लेके जा रहे हैं, वो सारे के सारे उठ के एक दिन अमेरिका के बयानी के पीछे खड़े हो जाएंगे। तो इस चीज़ को अगर वॉर एक्सपेंशन की हम बात करते हैं तो ईरानी स्ट्रेटजी के ऊपर भी हमें थोड़ी सी तनकीद लेकर आनी चाहिए कि वो इसमें एलाइज बनाए रादर देन नए दुश्मन पैदा करने के। अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका की बदमाशी ख़त्म हुई है। बदमाशी इस लिहाज से मैं कहूँगा कि अगर हम पिछली जंगें देखें तो पूरी दुनिया अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाती थी, जहाँ अमेरिका कहता था सब उसके साथ चल पड़ते थे। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो बड़ी नेशंस हैं और एटॉमिक पावर्स हैं उन्होंने अमेरिका के साथ चलने से इनकार किया है। अगर आप बरतानिया की मिसाल लें तो यहाँ के पीएम जो हैं सर कियर स्टारमर, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हम अपने बच्चों को इसमें मरवा नहीं सकते।
आप फ्रांस के सदर को देखें, उन्होंने भी यही लाहेअमल इख्तियार किया। आप इटली को देखें, उससे बढ़ के आप स्पेन को देखें कि स्पेन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, ये वो ममालिक है जो, अगर आप देखें, जब इराक जंग हुई थी तो बरतानिया के वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने अमेरिका से बढ़कर अमेरिका का साथ दिया था, और यहाँ पर उसके नतीजे में मिलियंस ऑफ पीपल्स बाहर निकले थे और उन्होंने उस जंग की मुखालफत की। तो यहाँ की कौमों ने, यूरोपियन कौमों ने अपना सबक सीख लिया है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा दचका है। अगर आप उनकी डोनाल्ड ट्रंप की तकारीर देखें तो उसमें एक मायूसी है, एक उसमें फ्रस्ट्रेशन है। वो ये है कि अब तो वो ये कह रहे हैं कि अब अगर आपने ऑयल लेना है तो आप डायरेक्ट जाके उधर से ले आए या हमसे ले। तो ये एक थ्रेट किया जा रहा है। आप अगर आज एक रिमार्क्स देखें जो फ्रांसीसी सदर के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने किए, और उन्होंने उनको कहा, उनकी वालदा, उनकी जो वाइफ है उनके हवाले से जो थप्पड़ मारा लगा था जो मुबैना तौर पर, उस हवाले से ताना दिया। फिर बरतानवी वज़ीर आज़म को उन्होंने बड़े गलत रिमार्क्स दिए। फिर आपने सऊदी फॉर्मर जो वली अहद उसके बारे में, तो ये एक चीज़ निशानदही कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ये जंग शुरू करके बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। एक बात तो तय है कि इस वक्त अमेरिका ये जंग हार चुका है। इस सारी सूरत हाल में अब अमेरिका के पास रास्ता स्वाए ईरान से निकलने का कुछ नहीं। अब जितनी वो आगे बढ़ेगा, ईरान जो है उससे ज़्यादा उस पर हिट करने की कोशिश करेगा। और जो अभी मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि जो गल्फ स्टेट्स को वो निशाना बना रहा है, तो उसका जो उनकी अपनी हिकमत अमली है, गो कि हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस हिकमत अमली ने जो मुकामी जो उनके सपोर्टर्स थे अमेरिका के, और उनके जो अड्डे हैं वहाँ पर, जो उन लोगों को वहाँ से निकलने पर मजबूर किया है। आने वाले दिन आप ये जंग जो है, ये मुझे लगता है कि जो अमेरिका के सदर हैं वो अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं वहाँ पर, और उस इलेक्शन में अगर वो जो हारे हुए सदर के तौर पर जाएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा, वो कोई एडवेंचर और भी कर सकते हैं। सईद काजी साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जंग है और हमें टेक्स्ट बुक मॉडल पढ़ाने की कोशिश ना करें। जहाँ जहाँ पे अमेरिकी व फौजी मफादात मौजूद है वो लेजिटिमेट टारगेट है। किसको नहीं पता यूएई इस इलाके में सीएए का सबसे बड़ा अड्डा है। अच्छा, हम पता नहीं हमें अमेरिका के क्या कोई बगल बच्चे हैं। ये इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, लीबिया में क्या किया, शाम में क्या किया, गजा में क्या किया। जिन दरिंदों से आप लड़ रहे हैं वहां आप हमें इखलाकियात का सबक देंगे कि हम जी हॉरिजॉन्टल लड़ रहे हैं या वर्टिकल लड़ रहे हैं। जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट है वहां पे 166 बच्चियां मार दी इन बेगैरतों ने, और किसी को शर्म नहीं आई बात करने की। तो बात यह है कि बिल्कुल जहां जहां अमेरिकी फौजी है, और ये ईरान ने वादे किया था कि हमारा सऊदी अरब से, किसी से, कतर से कोई लड़ाई नहीं,